हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन के बाद में बच्चों को शुरुआती 24 से लेकर 48 घंटे में या फिर 2 से लेकर 3 दिन तक में आप देखेंगे कि काफ़ी परेशानियां होती हैं। जैसे कि तेज बुखार होना, ये हर वैक्सीन में नहीं होता, लेकिन खास करके जब टीपीटी का वैक्सीन लगता है बच्चे को, उस टाइम पे बच्चे को फीवर आ जाता है तेज। उसी तरीके से कई बच्चे वॉमिटिंग करते हैं, उस टाइम पे रात भर ठीक से सो नहीं पाते हैं। अगर फीडिंग लेते हो तो ठीक से मिल्क नहीं ले पाते हैं, खाना खाते हैं तो ठीक से खाना नहीं खा पाते, उस टाइम पे काफ़ी रोते हैं। और जो जगह पे वैक्सीन लगी रहती है वहाँ पे भी कई बार रेडनेस और स्वेलिंग जैसी दिक्कत हो जाती है, और इसी सब की वजह से बच्चे काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं उस टाइम पे। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है, उसे स्किप नहीं किया जा सकता। तो क्या ऐसे सिंपल बट इम्पॉर्टेंट टिप्स है जो आप कर सकते हैं जिससे कि बेबी को इस टाइम पे थोड़ा सा आराम मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैनल माँ बेबी कंफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर की वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और माँ बेबी कंफर्ट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ है कि बच्चे का जैसे ही वैक्सीनेशन का डे आ रहा है उसके पहले ही आप अपना माइंडसेट प्रॉपर तरीके से कर लें कि आपको अगले 2 दिन तक बच्चे के साथ में पूरा टाइम देना होगा। अगर आप दोनों ही वर्किंग हैं तो कोशिश ये करिए कि उस डे पे बच्चे के लिए पहले से लीव ले लें, और नहीं तो फिर मदर को तो स्पेशली होना ही चाहिए, खास करके वैक्सीनेशन के टाइम पे भी, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे कई बार इंजेक्शन को देख के घबरा जाते हैं और उसकी वजह से हिल जाते हैं, जिसकी वजह से भी इंजेक्शन प्रॉपर नहीं लग पाता, तो कई बार स्वेलिंग और गठान हो जाता है। तो वो चीज़ भी अवॉइड होगी। और दूसरी चीज़ है, आफ्टर वैक्सीनेशन भी जो ये सारी दिक्कतें होती है बच्चों को, उस टाइम पे मदर के होने पे बच्चे को एक इमोशनल सपोर्ट और केयर अच्छे से मिल पाता है। नेक्स्ट थिंग है कि वैक्सीनेशन से पहले ही आपको डॉक्टर से पूछ लेना है कि आफ्टर वैक्सीनेशन क्या क्या चीज़ें हो सकती है बेबी को, जैसे कि फीवर होगा या नहीं, वॉमिटिंग हो सकती है या नहीं, इस टाइप की चीज़ों को आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है, ताकि आफ्टर वैक्सीनेशन आप उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन दे सकें एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और जनरली बुखार होने पे डॉक्टर पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये चीज़ भी आपको पूछ लेना है कितना डोज देना है, क्योंकि वेट और एज के हिसाब से बच्चे का डोज होता है, तो ओवर डोज ना दें, इसलिए पहले से ये सब चीज़ें क्लियर कर लेनी है। और जितने टाइम गैप पे डॉक्टर कहेंगे देने के लिए, उतने टाइम गैप को फॉलो करके आपके बच्चे को मेडिसिन देना है। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड कि बिफोर वैक्सीनेशन ही आपको बच्चे को भरपेट खिलाना है, अगर वो खाने की शुरुआत कर चुका हो तो, या फिर अच्छे से फीडिंग करा के ही वैक्सीनेशन के लिए ले जाना है, ताकि बच्चे में प्रॉपर एनर्जी रहे उस टाइम पे। और आफ्टर वैक्सीनेशन, क्योंकि बच्चे कई बार रोते हैं, पीना भी पसंद नहीं करते हैं, तो ये चीज़ को अवॉइड कर सकें। और कई बार डॉक्टर ये भी कहते हैं कि वैक्सीन लगने के तुरंत बाद, खास करके जब ओरल वैक्सीन दिया जाता है तो उसके तुरंत बाद फीडिंग नहीं कराना चाहिए, इसीलिए आधे घंटे का गैप होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर फीडिंग करा दी और बच्चा अगर वॉमिटिंग कर देगा तो उसके साथ जो डोज दिया गया था वो भी बाहर आ सकता है, इसीलिए कोशिश ये करिए कि पहले ही बच्चे को अच्छे से फीड करा दिया जाए। और फ्रेंड्स, रिसर्च और स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वैक्सीनेशन से पहले और वैक्सीनेशन के टाइम पे जब शुगर वाटर दिया जाता है तो वो वैक्सीन को थोड़ी ईजिली लगवा लेते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होते। तो ये भी आप कर सकते हैं कि शुगर वाटर को पैसिफायर में लेके चले जाएं और उसका थोड़ा थोड़ा ड्रॉप उस टाइम पे दे दें, ताकि बच्चा वैक्सीन अच्छे से लगवा ले। नेक्स्ट चीज़ है फ्रेंड, आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं बेबी को। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मदर से बेटर कोई नहीं जानता कि क्या चीज़ है उसके बेबी को जो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। जैसे कि कोई उसका फेवरेट टॉय हो गया, अब बेबी बहुत छोटा होगा तो ऑब्वियसली टॉयज़ को तो नहीं देखेगा, तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे सॉन्ग्स या लोरीज जो मदर उसके साथ में करती हो तो बच्चा थोड़ा रोना बंद कर देता हो, तो ये चीज़ भी आप करके देख सकते हैं वैक्सीनेशन के बाद में जो तकलीफ़ें होती हैं उसके लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपका घर और हॉस्पिटल में काफ़ी डिस्टेंस हो, जैसे 1-2 घंटे का टाइम लगता हो, तो आप ये भी कर सकते हैं कि घर से ही चिल्ड वाटर ले जा सकते हैं हॉस्पिटल तक, और साथ में साफ कॉटन का कपड़ा, ताकि बच्चे को जब वैक्सीन लग जाए उसके बाद वहाँ पे उस चिल्ड वाटर में कॉटन क्लॉथ को डिप करके उस जगह पे हल्के से टैपिंग करके उसी टाइम पे दे सकते हैं। उससे क्या होगा, जो स्वेलिंग और रेडनेस जो होती है वहाँ पे, वो हो सकता है कि कम हो। और नहीं तो अगर पास में है तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, घर आने के बाद वो चीज़ आप कर सकते हैं कि आइसिंग से बच्चे को वहाँ पे हल्का सा मसाज करना है, रब नहीं करना है बिल्कुल भी। रब करने के लिए डॉक्टर भी मना करते हैं, तो आपको आइस यूज़ करना है, डायरेक्ट बॉडी पे नहीं डालेंगे। कॉटन क्लॉथ या फिर प्योर कॉटन को यूज़ करके उस जगह पे हल्का हल्का टैपिंग करते हुए मसाज करिए, इससे भी बेबी को रिलीफ मिलता है। और फ्रेंड्स, नंबिंग मेडिसिन जो होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा उसके लिए, जैसे कि
थ्रम्बोफोब जेल होता है उसको भी वहाँ पे लगाते हैं वैक्सीन वाले एरिया में, तो बच्चे को थोड़ा सा आराम मिलता है और गठान वाली दिक्कत भी कम होती है। और वैक्सीनेशन के टाइम पे बच्चे को एकदम लूज कपड़ा पहनाना है, उसके बाद भी हल्का लाइट कपड़ा ही पहनाइए, कोई टाइट कपड़ा मत पहनाइएगा, उससे भी बच्चे को वहाँ पे पेन होगा तो बच्चा और ज़्यादा रोएगा, परेशान होगा। और फ्रेंड्स आप ये कोशिश करिएगा कि जिस जगह पे बच्चे को वैक्सीन लगी है उस जगह का मूवमेंट थोड़ा कम करे बच्चा, 1-2 दिन तक अवॉइड कराइए। जैसे कि अगर वो क्रॉल करता होगा तो वहाँ पे क्रॉलिंग करने की वजह से भी वहाँ पे उसको और पेन होगा, जिसकी वजह से और तकलीफ होगी बेबी को। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है, आपको ये सब प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। और बच्चों को बाथिंग करवाना चाहिए या नहीं कराना चाहिए ये बेबी पे डिपेंड करता है। अगर बेबी की तकलीफ ज़्यादा है, फीवर ज़्यादा हो रहा है, तो बेटर यही होगा कि उसको 2 दिन तक बात ना कराएं, सिंपल स्पंजिंग कर दें। तो ये बच्चे को देखकर आप डिसीजन ले सकते हैं। और वैक्सीन दिलवाने से पहले आपको अगर बच्चे में कोई फीवर या कोई भी सर्दी खांसी जैसे सिम्टम्स होगी तो ये चीज़ डॉक्टर को ज़रूर बताना है, चाहे डॉक्टर पूछें या ना पूछें। आपको वैक्सीन लगवाने से पहले ये चीज़ डॉक्टर को बताना है कि बच्चे में ये सब सिम्टम्स हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर अगर बच्चे को फीवर और ऐसा कोई भी सिम्टम है तो उस टाइम पे वैक्सीन देना अवॉइड करते हैं। और फ्रेंड्स अगर बच्चे को फीवर का मेडिसिन देने के बावजूद उसका फीवर कम नहीं हो रहा है और 100 से ऊपर हो रहा हो तो आपको फिर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि वो वैक्सीन की वजह से ही वैसा फीवर हो रहा हो, उसके पीछे कोई और रीज़न भी हो सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और बेबी अगर ब्रेस्ट फीडिंग पे बेस्ड है अभी तो उसको बार बार फीडिंग कराते रहिए। अगर बच्चा नहीं भी पी रहा है तो आपको कोशिश करते रहना है। उससे क्या होगा कि बच्चा हाइड्रेटेड रहेगा, डिहाइड्रेशन जैसी दिक्कत नहीं होगी। और अगर बच्चे खाने की शुरुआत कर चुका है तो उसको जो उस टाइम पे अच्छा लग रहा हो वैसी चीज़ें बनाकर उसे खिलाने की कोशिश करते रहिए। और फ्रेंड्स पेरेंट्स भी कई बार बेबी को ऐसे परेशानी में देख के काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ताकि आप बच्चे का प्रॉपर तरीके से केयर कर पाए। तो फ्रेंड्स ये सारे थे सिंपल बट इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि वैक्सीनेशन से पहले और वैक्सीनेशन के बाद आपको बेबी का केयर करने के समय ध्यान रखना है। एंड होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।